हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके मिनी मैजिक के इस यूट्यूब चैनल पे। राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित अपना टॉपिक चल रहा था। राजस्थान के भौतिक प्रदेश है जिसको अपन ने चार भागों में बांटा था, जो कि है अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। जिसके अंतर्गत अपना राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, जो अपना पहला जो क्लास थी अपनी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित, वो आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो वो अगर आपने नहीं देखी है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पूरा कवर कर सकते हैं। आज अपना जो टॉपिक रहेगा जिसमें अपने कवर करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश। पश्चिमी जो भौतिक प्रदेश का सेकंड पार्ट है अपना, वो किसको संबंधित रहेगा? अरावली पर्वतीय प्रदेश आज के सेशन में अपने कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश की। सबसे पहले अपने मैप के थ्रू समझे कि जब अपन ने लास्ट जो क्लास की थी अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित है, उसमें अपने थोड़ा सा अपने बेसिक जाने। तो ये वाला जो प्रदेश है जो आपको येलो हाईलाइट किया गया है, उसको तो अपन क्या बोलते हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये क्या है? अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, जिससे संबंधित ऑलरेडी अपना पूरे डिस्कशन कर चुके हैं, और उसका जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट जो आज अपने करेंगे, ये जो आपको ग्रीन हाईलाइट किया हुआ दिखाई दे रहा है, ग्रीन, ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? अपने अरावली। इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। तो ये जो अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है, राजस्थान को लगभग दो बराबर भागों में बांटने वाली क्या है? पर्वत श्रेणी है। इससे संबंधित अपने एग्जाम ओरिएंटेड जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अपने इसका निर्माण। तो इसका निर्माण कब हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वतीय प्रदेश का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। और यह क्या है? प्राचीनतम वलित व अवशिष्ट पर्वतमाला है। किस प्रकार की है? वलित और अवशिष्ट यह पर्वतमाला है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अपनी बात करें कि इसके उद्गम से संबंधित, कि जो अरावली पर्वतीय जो प्रदेश है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप से। तो कहाँ पर है? लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय द्वीप है वहां से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। लेकिन इसकी जो मूल जड़ है, जहां से इसकी एक प्रकार से शुरुआत अपने बोले, मूल जड़ बोले, तो वो कहाँ से होती है? अरब सागर से होती है। इसलिए अरब सागर को क्या बोला जाता है? इसका अरावली का पिता। तो क्वेश्चन क्या बन जाता है कि अरावली का पिता किसे बोला जाता है? तो आंसर होगा अपना अरब सागर को अरावली का पिता बोला जाता है। और इसको किस प्रकार की वलित और अवशिष्ट पर्वतमाला बोलते हैं? और इसका जो निर्माण हुआ है वो कब हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ है। अब देखें अपने इसके कुल विस्तार से संबंधित कि अरावली जो पर्वतमाला है इसका विस्तार कहाँ से होता है। तो इसकी शुरुआत जो होती है वो पालनपुर गुजरात, पालनपुर गुजरात अपने लगभग राजस्थान का यहाँ ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर क्या है? गुजरात। यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। कहाँ से? पालनपुर की रायसीना है। और पालनपुर गुजरात से ये स्टार्ट होता है और कहाँ तक चल जाता है? ये दिल्ली में, यहाँ तक लगभग क्या है? दिल्ली है। और दिल्ली की क्या है? रायसीना हिल्स, या फिर रायसीना की जो पहाड़ियां हैं जहां पर क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन क्या? अब एक क्वेश्चन एक नया अपना पुट होता है कि राष्ट्रपति भवन कहाँ है? रायसीना की पहाड़ियां कहाँ पर है? दिल्ली में ये। और अरावली पर्वतमाला का जो लास्ट है, जहां पर अरावली पर्वतमाला है एंड होती है, वो वाला भी पार्ट कौन सा है? रायसीना की पहाड़ियां या फिर रायसीना हिल्स, दिल्ली में। तो अपना ओवरऑल देखें कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? पालनपुर गुजरात से होती है। उसके बाद में राजस्थान में प्रवेश करती है और लास्ट कहाँ पे? इसका दिल्ली में ये क्या है? समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज अपन को ध्यान रखना है। और रायसीना की पहाड़ी है, रायसीना हिल्स पर क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन भी बना हुआ है। तो ये चीज पे ध्यान रखनी है। अब और इसका राष्ट्रपति भवन से संबंधित एक क्वेश्चन और भी अपने साथ साथ में कवर कर लेते हैं कि इसका जो निर्माण करता था, ये इसको जो बनाने वाला डिजाइन करता था, एडविन लुटियंस इसका था। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। अब बात करें अपने राजस्थान में कि अरावली पर्वतमाला का अपन ने ओवरऑल विस्तार तो देख लिया, कहाँ से है? पालनपुर गुजरात से और रायसीना हिल्स तक है। लेकिन अपन को अपना जो मेन फोकस रहेगा और अपने एग्जाम ओरिएंटेड जो चीज है उसमें क्या ध्यान रखना है कि राजस्थान में अरावली का विस्तार कहाँ से है? तो राजस्थान में ये वाला जहाँ से अरावली स्टार्ट हो रही है वो वाला कौन सा जिला है? सिरोही जिला। तो सिरोही जिले से स्टार्ट होते हुए कहाँ तक जाती है? खेतड़ी सिंगाड़ा। और खेतड़ी सिंगाड़ा वर्तमान में कहाँ है? नीम का थाना। तो राजस्थान में अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है,
तो सिरोही जिले से लेकर खेतड़ी सिंगाणा तक है, तो वर्तमान में कौन से जिले के अंतर्गत है, नीमका थाना में है, वहां तक इसका विस्तार है। और इसकी जो कुल लंबाई पूछ ली जाए राजस्थान में तो कितनी है, 550 किलोमीटर। तो अरावली पर्वतमाला का तो लगभग जो विस्तार है कहाँ पर देखने को मिलता है अपन को, राजस्थान में 550, क्योंकि जो इसकी कुल लंबाई लगभग कितनी है, 692। 692 इसकी जो पालनपुर से लेकर रायसीना तक इसकी कुल लंबाई कितनी है, 692 है, जिसमें से 550 कहाँ तक है, राजस्थान में है। तो लगभग अपने माने कि लगभग जो अरावली का 80% जो भाग है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, राजस्थान में देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर हमको ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं अपने आगे। अब इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट अपने जाने कि अरावली के जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल में अरावली अपना कितना प्रतिशत योगदान रखता है, तो वो कितना है, 9%। और अपने जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अपने कवर किया था उसमें अपने देखा था कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है वो ओवरऑल राजस्थान का लगभग 61% जो भाग कवर करता है। ठीक इसी तरह से 9% जो भाग है क्षेत्रफल राजस्थान की कुल क्षेत्रफल का, वो कौन कवर करता है, अरावली पर्वतमाला। और जो राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग 10% जो भाग है वो कहाँ पर निवास करता है, अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत निवास करता है। और पश्चिमी मरुस्थल का अपन देखें तो लगभग 40% जनसंख्या जो कहाँ पर निवास करती है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर। अरावली का दक्षिणी पश्चिमी भाग, अब शुरुआत देखिए थोड़ा सा मैप के थ्रू समझते हैं अपने। ये वाला क्या है, अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला है। ये है अपना पूर्व, ये है पश्चिम, उत्तर, और ये है दक्षिणी राजस्थान। अब इसकी विस्तार तो देखें अपने कि यहाँ से ये शुरुआत हो रही है सिरोही से, और कहाँ तक है, ये लगभग नीमका थाना तक है। तो इसकी शुरुआत अपने देखें तो दक्षिण के लगभग लगभग दक्षिणी पश्चिम से लेकर किस तरफ है, उत्तरी पूर्व की तरफ इसका विस्तार है। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अरावली का उत्तरी पूर्वी भाग क्या है, संकड़ा है, और दक्षिणी पश्चिम भाग क्या है, चूड़ा। जैसे यहाँ पर अपने मैप के थ्रू भी समझ सकते हैं कि जो ये वाला जो पार्ट है, ये दक्षिणी पश्चिमी जो भाग है, ये देखने में मैप में भी आपको थोड़ा चौड़ा दिखाई दे रहा होगा, तो समझ सकते हैं कि यहाँ वाला जो पार्ट है किस प्रकार का है, चौड़ा है। तो अरावली का दक्षिणी पश्चिम भाग कैसा है, चौड़ा है। और जो उत्तरी पूर्वी भाग है, ये वाला जो भाग है, इसके कंपैरिजन में क्या है, संकड़ा है। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। अगर आपको स्टेटमेंट फॉर्मेट में पूछ किया जाए कि अरावली का उत्तरी पूर्वी भाग क्या है, संकड़ा है, या फिर दक्षिणी पश्चिम के कंपैरिजन में जो उत्तरी पूर्वी भाग क्या है, संकड़ा है। तो क्योंकि आजकल जो स्टेटमेंट फॉर्मेट में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए अपन को दोनों ही चीज ध्यान रखनी है कि किस तरफ संकड़ा है और किसके कंपैरिजन में संकड़ा है, दोनों चीज यहाँ पर अपने कवर करते हैं। नेक्स्ट अपना अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर देखने को मिलता है अपन को, उदयपुर जिले के अंतर्गत। उदयपुर है जो लगभग राजस्थान के दक्षिण में स्थित है जिला, तो वो क्या है, यहाँ पर अरावली का सर्वाधिक विस्तार है। और सर्वाधिक न्यूनतम विस्तार पूछ दिया जाए कि अरावली का सबसे कम विस्तार कौन से जिले में है राजस्थान में, तो वो है अपना अजमेर जिला। अजमेर जिले में सबसे कम विस्तार देखने को मिलता है। और अरावली का सबसे ऊंचा स्तर वो कौन सा है, गुरु शिखर, जो कहाँ पर है, सिरोही में। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत जो भाग देखने को मिलता है, या फिर पूरे राजस्थान की दृष्टि से देखा जाए कि सबसे ऊंचा जो स्तर है राजस्थान में देखने को मिलता है, वो कौन सा है, गुरु शिखर। लगभग 1722 और 1727 दोनों ही देखने को मिलते हैं, वो अपने आगे और खबर करेंगे। 1722 मीटर, ज्यादातर इसका आंसर 1722 मानते हैं, लेकिन एक जो 5 मीटर का जो मंदिर बना हुआ है, अगर उसको भी इंक्लूड कर लिया जाए तो लगभग 1727 मीटर इसकी क्या है, हाइट। उसको अपना आगे और कवर कि सबसे ऊंचा जो स्तर कौन सा है, गुरु शिखर, जो कहां पर है, सिरोही में। और अरावली का जो निम्नतम स्तर है वो कहां पर है, पुष्कर घाटी में। सबसे नीचा जो स्थल पूछ लिया जाए वो कौन सा है, पुष्कर, और सबसे ऊंचा भाग पूछ लिया जाए वो कौन सा है, गुरु शिखर। चलिए नेक्स्ट बात करें अपने कि अरावली को भारत का अपलेशियन पर्वत माना जाता है। कि जिस प्रकार अमेरिका का जो अपलेशियन पर्वत है वो प्राचीनतम है, वलित है, तो ठीक इसी तरह से राजस्थान की जो अरावली है वो भी क्या है, वलित पर्वतमाला अपन इसको बोलते हैं। इसलिए इसकी जो कंपेयर किया जाता है इसको अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से, और इसको क्या बोला जाता है, भारत का अपलेशियन बोला जाता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का अपलेशियन किस पर्वतमाला को बोला जाता है, तो वो है अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आगे। अब अपने बात करें ओवरऑल यहाँ की जलवायु की। अरावली पर्वतमाला की जो जलवायु है ओवरऑल कंप्लीट दृष्टि से देखा जाए तो वो किस प्रकार की है, उपाद्र है।
जिसमें भी अपन अलग-अलग पार्ट करेंगे। अरावली को भी अपने समझने के दृष्टिकोण से 3 भागों में बाँटेंगे। उनकी अलग-अलग जलवायु है, लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो इस प्रकार की है, उपाद्र जलवायु देखने को मिलती है। और यहाँ की जो औसत वर्षा है पूरे अरावली पर्वतमाला की, तो 50 से 90 सेंटीमीटर यहाँ पर देखने को मिलती है। और अपने जो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कवर किया था, उसमें अपने देखा था कि राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उसके अंतर्गत जो औसत वार्षिक वर्षा है, वो 0 से 50 देखने को मिलती है। जैसे-जैसे एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे-जैसे अपने ये वाला जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इससे अपन जैसे-जैसे किस तरफ बढ़ेंगे, पूर्व की तरफ और दक्षिणी पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, तो राजस्थान में जो वार्षिक वर्षा है वो उसका स्तर क्या है, बढ़ता जाएगा, निरंतर बढ़ता जाएगा। स्टेटमेंट फॉर्मेट में आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान में वार्षिक वर्षा का जो स्तर है किस तरफ बढ़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब अपने कि पश्चिम उत्तरी पश्चिम से बढ़ते हैं किसकी तरफ है, दक्षिणी पूर्व की तरफ। दक्षिणी पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो वार्षिक वर्षा का जो स्तर है वो बढ़ता है। अब ठीक इसी इसी स्टेटमेंट को अब अगर अपने उल्टा पढ़े कि राजस्थान में वार्षिक वर्षा का जो स्तर है वो किस तरफ घटता है या कम होता है। तो अब जब अपने दक्षिणी पूर्व से लेके किस तरफ बढ़ते हैं, उत्तरी पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, तो वार्षिक वर्षा है वो क्या होती है, कम होती है। इस प्रकार के भी समझने की आवश्यकता है अपन को, क्योंकि ये वाला जो स्टेटमेंट है आपके स्टेटमेंट फॉर्मेट में आजकल काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोनों ही चीज अपन को ध्यान में रखनी है कि किस तरफ वार्षिक वर्षा का स्तर बढ़ता है और या फिर वार्षिक वर्षा है उसमें बढ़ोतरी होती है, और किस तरफ अपने दक्षिणी दिशा की दृष्टि से अपना वार्षिक वर्षा का जो स्तर है या फिर वार्षिक वर्षा में कमी या बढ़ोतरी होती है। दोनों ही चीज ध्यान में रखनी है। मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर है भूरी, लाल और कंकरीली। ये जो पूरा ओवरऑल अपना पर्वतीय जो प्रदेश है, इसके अंतर्गत भूरी, लाल, कंकरीली मिट्टी देखने को मिलती है। और मुख्य जो फसल है यहाँ की मक्का और ज्वार। तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन भी लगभग अपने देखते हैं किस तरफ होता है, राजस्थान के लगभग दक्षिणी एरिया में, जिसमें विशेषकर अपने बात में उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर मक्का अपन को देखने को मिलता है। तो यहाँ की जो ओवरऑल फसल देखी जाए, इस प्रकार की जो मुख्य फसल है यहाँ की मक्का और ज्वार यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब बात करें यहाँ की वनस्पति की, तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसकी चौड़ाई उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। वापस अपने मैप के ऊपर आते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है इस तरफ तो बढ़ती है, जब अपने यहाँ से लेके इस तरफ जाएंगे तो इसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी, प्लस में इसकी ऊंचाई भी बढ़ेगी। दोनों ही चीज ध्यान रखनी है कि जब अपने उत्तरी पूर्व से लेके दक्षिणी पश्चिम की तरफ आते हैं तो इसकी चौड़ाई भी बढ़ती रहती है और इसकी हाइट भी बढ़ती रहती है। अब ठीक इसी वापस इसी स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से पढ़ें कि राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, दक्षिणी पश्चिम से लेके उत्तरी पूर्व की तरफ अपने बढ़ते हैं, तो इसकी जो चौड़ाई है वो भी कम होती जाती है और इसकी जो ऊंचाई है वो भी कम होती जाती है। दोनों तरीके से अपन को ध्यान में रखने हैं। पश्चिमी मरुस्थल, यह पश्चिमी मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। तो अगर मरुस्थल का जो विस्तार होता है उसको क्या बोलते हैं, अपने मरुस्थल का मार्च। जब मरुस्थल बढ़ता है तो उसको किस नाम से जानते हैं, मरुस्थल के बढ़ने को मार्च के नाम से जानते हैं, जिसको अपने चर्चा कर चुके हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत। ये क्या करती है कि जो इसका विस्तार है देखते हैं अपने, ये लगभग राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। और यहाँ पर ये पर्वतीय जो प्रदेश है, तो ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये जब बढ़ता है किस तरफ, पूर्व की तरफ, तो इसको जो रोकती है पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है उसको इसका विस्तार होने से रोकती कौन है, जो अपनी अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये इसका एक बेनिफिट है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं को रोककर पूर्वी राजस्थान में वर्षा करती है। अब अपने थोड़ा सा एक बार अपने चलते हैं अपने मानसून की तरफ कि राजस्थान का जो मानसून है वो 2 तरह के है, एक तो बंगाल की खाड़ी वाला और एक है जो अरब सागर की वाला। लेकिन जो अरब सागर वाला है वो राजस्थान के कुछ दक्षिणी हिस्से में तो बारिश कर देता है, लेकिन जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो इसके समानांतर है। तो ये जो है मानसूनी हवाएं हैं वो इसके समानांतर निकल जाती है। तो अरब सागरीय जो मानसून है उससे सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है, राजस्थान के कुछ दक्षिणी हिस्सों में ही वर्षा होती है। बाकी उसके बाद में क्या निकल जाता है, अरावली पर्वतमाला के समानांतर निकल जाता है और लगभग हिमाचल में काफी बारिश करता है। लेकिन जो यहाँ पर है अपना जो बंगाल की खाड़ी वाला मानसून, बंगाल की खाड़ी वाला जो मानसून है वो राजस्थान के लगभग झालावाड़ से तो प्रवेश करता है और उसके बाद में किस तरफ बढ़ता है, पश्चिम की तरफ जब बढ़ता है तो यहाँ पर ये जो पर्वतमाला है ये मानसूनी हवाओं को रोकती है और राजस्थान के जो पश्चिमी जो भाग है वो वहां पर बारिश करवा देती है। तो ये इसका एक बेनिफिट है कि दोनों जो मानसून है जिसमें से अरब सागरी है वो तो इसके समानांतर निकल जाता है, लेकिन
जो बंगाल की खाड़ी वाला जो मानसून है वो क्या करता है, अरावली पर्वतमाला से टकराता है। राजस्थान के जो पूर्वी हिस्से हैं, पूर्वी जो जिले हैं, वहां पर ये बारिश करवा देता है। तो दोनों ही चीज ध्यान रखनी है। सर्वाधिक नदियों वाला उद्गम भौतिक भाग है। सर्वाधिक जो नदियां हैं वो भी अपन को राजस्थान में देखा जाए तो कहाँ से होती है, वो उद्गम जिनका लगभग, अगर संपूर्ण का नहीं बोलेंगे, लेकिन जो राजस्थान की लगभग नदियां हैं उनका उद्गम स्थान कौन सा है, अरावली पर्वतमाला है। जिसमें से अपने पश्चिम की जो भाग की बात करी थी उसमें से एक लूणी नदी के बारे में बात की थी, लेकिन बाकी जो मुख्य नदियां हैं राजस्थान की और जो यहाँ से उद्गम होती है उनका प्रवाह किस तरफ होता है, पूर्व की तरफ होता है। तो यहाँ पर जो उद्गम होती है नदियां, जिनमें से जिनका प्रवाह किस तरफ होता है, पश्चिम की तरफ होता है, वो तो कहाँ चली जाती है, अपने अरब सागर में। और जिनका उद्गम पूर्व की तरफ होता है वो अपना जल कहाँ पर लेके जाती है, बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत लेके जाती है। सर्वाधिक वनों का विस्तार भी यही है। तो वन रिपोर्ट में जब भी पढ़ेंगे अपने कोई भी लेटेस्ट वन रिपोर्ट और ओवरऑल अपन देखा जाए तो वन रिपोर्ट में सबसे ज्यादा वन देखने को मिलता है, वो भी वन को जो अरावली पर्वतीय जो प्रदेश के अंदर आने वाले जिले हैं उसमें देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे पहले बात करें उदयपुर और अलवर। ये जो टॉप 2 में ही इनका नाम आता है इसकी दृष्टि से, वनों की दृष्टि से। तो ये वाला जो ओवरऑल जो भाग है वो क्या है, इसके अंतर्गत सर्वाधिक वनों का विस्तार भी देखने को मिलता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने। अरावली पर्वतमाला की भारत की महान जल विभाजक रेखा भी बोला जाता है। जैसे अपने मानसून के रूप में चर्चा की थी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, भारत की महान जल विभाजक रेखा भी बोला जाता है। राजस्थान की जीवन रेखा भी बोला जाता है। राजस्थान की जीवन रेखा, क्योंकि आपने देखा कि राजस्थान की जो लगभग नदियां उनका उद्गम भी कहाँ से हो रहा है, यहीं से हो रहा है। और वन की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक विस्तार भी अपन को यहीं देखने को मिलता है। सर्वाधिक खनिज अपन देखें तो भी यहीं पर मिलते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसे आदिवासियों की आश्रय स्थली भी बोला जाता है। तो जैसे आपने देखा इसका विस्तार कहाँ से बढ़ता है, दक्षिण से ये शुरुआत होती है। तो ये जो एरिया है यहाँ पर क्या निवास करते हैं, आदिवासी निवास करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आदिवासियों की शरण स्थली के नाम से भी जाना जाता है। अब अपने बढ़ेंगे, अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अरावली पर्वतमाला को समझने के दृष्टिकोण से अपने 3 भागों में बांटेंगे, जो कौन से हैं? अरावली पर्वतमाला जो जिनकी औसत ऊंचाई ये कितनी है, 450 मीटर। मध्य अरावली जिसकी औसत ऊंचाई है 700 मीटर और दक्षिणी अरावली जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1000 मीटर। तो अपन ने अरावली पर्वतीय प्रदेश को 3 मुख्य भागों में बांटा। चलिए अब बात करते हैं अपने 1 बाय 1 तीनों की। थोड़ा सा मैप के थ्रू समझे। ये वाला अपना क्या है, मैप, जिसमें अपने थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं पहले, सबसे पहले अरावली को। ये वाला जो अपने हाईलाइट कर रहे हैं ये कौन सा पार्ट है, अरावली। तो इसके बेसिक रूप में जान लिया कि इसका विस्तार कहाँ से है, किस तरफ से है। जिनमें बात करें इसको अपने 3 भागों में बांटा है, किस आधार पर, ऊंचाई के आधार पर अपने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले बात करें उत्तरी अरावली की। तो ये वाला जो पार्ट है, जो इसको क्या बोलते हैं अपने, उत्तरी अरावली। और इसका जो मिड का भाग है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं अपने, मध्य अरावली। और इसके बाद में इसके आगे का जो भाग है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं अपने, दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली। ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी एज इट इज, जो यहाँ पर अपने पैनल जो पीडीएफ है आपको एज इट इज जीके मिनिमाइजर के टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। डोंट वरी, कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहाँ अपन जो ऐड ऑन कर रहे हैं वो आपको नोट्स में ऐड ऑन करने हैं। बाकी एज इट इज जो यहाँ पर अपन को जो आपको दिखाई जा रही है वो सारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आपको टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब सिर्फ बेसिक आपने यहाँ जाना, तो ये क्या है अपना मध्य अरावली, ये क्या है अपनी उत्तरी अरावली और ये क्या है अपनी दक्षिणी अरावली। उनका अपने 1 बाय 1 तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी अरावली की। सबसे पहले बात करें अपने उत्तरी अरावली की, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, जो खेतड़ी सिंगाड़ा से। खेतड़ी सिंघाड़ा जो कहाँ पर है, नीम का था, जहां से ये एंड होती है राजस्थान में, तो वहां से अपनी इसकी शुरुआत करेंगे और ये कहां तक चलती है, जयपुर के मध्य अरावली या फिर शामवर तक का जो क्षेत्र है, शामवर तक, जो कहां पर है, जयपुर ग्रामीण में। इसका जो विस्तार पूछ लिया जाए
तो इसकी जो शुरुआत होती है कहाँ से होती है, खेतड़ी सिंगाणा जो कहाँ पर है नीमका थाना जिला के, तो वहां से लेकर जयपुर के सांबर तक का जो क्षेत्र है उसको अपन किसके रूप में बांटते हैं, तो उत्तरी अरावली के नाम से अपन इसको जानते हैं। और इस जो क्षेत्र है उत्तरी अरावली को, उसकी औसत ऊंचाई कितनी मानी जाती है, 450 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और यहाँ पर क्वार्जाइट एवं फाइलाइट चट्टान मिलकर बनी है। यहाँ की जो पहाड़ियां हैं या फिर जो चट्टानें हैं, वहां पर किस प्रकार की चट्टानें हैं, क्वार्जाइट एवं फाइलाइट चट्टानें यहाँ पर देखने को मिलती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत है शेखावाटी, तोरावाटी, जयपुर और अलवर की पहाड़ियां शामिल है। तो ये सारी पहाड़ियां किसके अंतर्गत आती हैं, उत्तरी अरावली के अंतर्गत आती है, जिसमें से एक क्रम आई है यहाँ पर तोरावाटी। तोरावाटी किसको बोलते हैं, कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र, कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको अपने क्या बोलते हैं, तोरावाटी के नाम से जानते हैं। तो इसके अंतर्गत बात करें अपने उत्तरी अरावली की, तो उत्तरी अरावली के अंतर्गत शेखावाटी की, तोरावाटी की, जयपुर की और अलवर की, ये सारी पहाड़ियां इंक्लूड करते हैं। जिसमें से अगर बात करें प्रमुख चोटियों की, क्योंकि क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है अरावली पर्वत से संबंधित, उनमें चोटियों से संबंधित पूछा जाता है। तो यहाँ पर बात करें अपनी उत्तरी अरावली की, जिनमें सबसे पहले बात करें रघुनाथगढ़, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। उत्तरी अरावली के अंतर्गत पूछा जाता है कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आपको ध्यान रखना है रघुनाथगढ़, जो कहां पर है, सीकर में, और 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह क्या है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। कौन सी, रघुनाथगढ़, जो कहां पर है, सीकर में। इसके अलावा अपनी बात करें उत्तरी अरावली की कुछ मुख्य चोटियों की, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें जो भी पर्वत चोटियां हैं उनको आरोही या अवरोही दोनों ही क्रम में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अरेंज करने के लिए अपन ने कुछ यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो अपने एग्जाम में पूछी गई है वो सारे एक साथ कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले अपने देख लिया रघुनाथगढ़ सीकर के बारे में, और उसके अलावा बात करें खो जो कहाँ पर है, जयपुर में, उसकी हाइट है 920 मीटर। बबाई जो है नीमका थाना में 780 मीटर। बिलाली जो है अलवर में, जिसकी हाइट है 775 मीटर। बेराट जो कोटपुतली बहरोड में है वर्तमान में, 704 मीटर। जयगढ़ जो जयपुर में है 648 मीटर। और नाहरगढ़ जो कहां पर है, जयपुर में, 599 मीटर इसकी कुल हाइट है। तो कुछ ये मोस्ट इंपोर्टेंट है अपने उत्तरी अरावली से संबंधित, जिनका अपन को ध्यान रखना है, स्पेशली जो इनकी हाइट के बारे में, क्योंकि काफी बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है इनकी जो चोटियां हैं उनको अरेंज करने के लिए आरोही या अवरोही क्रम। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो उत्तरी अरावली से संबंधित चर्चा है, जिनमें सबसे ज्यादा पूछी गई है कौन सी, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो की है रघुनाथगढ़ सीकर में। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अपने मध्य अरावली। मध्य अरावली का जो विस्तार है कहां से, उत्तरी अरावली से शुरुआत हो जाता है, किस तरफ बढ़ते हैं, अपने दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं। तो दक्षिणी और उत्तरी इन दोनों के बीच का जो भाग है अपने उसको किस नाम से जानते हैं, मध्य अरावली के नाम से जानते हैं। और इसका विस्तार देखें तो सांबर तक तो क्या है, उत्तरी अरावली। सांबर के बाद में देवगढ़, सांबर जयपुर ग्रामीण से देवगढ़ राजमंद तक का जो क्षेत्र है उसको अपने मध्य अरावली के नाम से जानते हैं। इसमें उत्तरी अरावली है उसकी हाइट तो कितनी है, 450 मीटर है, लेकिन जो मध्य अरावली है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 700 मीटर है। यहाँ पर बात करें कि संगमरमर, क्वार्टजाइट एवं ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। तो इसका विस्तार देखें, मुख्य विस्तार इसका कहाँ पर है, जो सांबर के बाद में अपने बढ़ते हैं जो राजसमंद की तरफ, जो बीच के जिले हैं इनमें इसका विस्तार है, जिसमें सबसे पहले ज्यादा बात करें तो अजमेर के आसपास का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, संगमरमर। तो आपने देखेंगे कि संगमरमर का जो पत्थर है वो भी कहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, अजमेर के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलता है। और इसलिए यहाँ की जो चट्टानें हैं किस प्रकार की है, संगमरमर और ग्रेनाइट और क्वार्टजाइट, ये सारी चट्टानें यहाँ पर देखने को मिलती है। मध्य अरावली में सर्वाधिक दर्रे पाए जाते हैं। अब ये नहीं डर मान लीजिए दर्रा के हैं, तो दर्रे की बात करें तो सबसे एक चीज सबसे पहले ये ध्यान रखनी है कि सर्वाधिक दर्रे कहाँ पाए जाते हैं, मध्य अरावली में। और मध्य अरावली में पाए जाते हैं तो ये दर्रे होते क्या है कि जब भी कोई दो पहाड़ या जो पर्वत होते हैं उनके बीच का जो संकरा जो भाग होता है या जो रास्ता होता है या कटा फटा जो रास्ता होता है उसको अपने किस नाम से जानते हैं, दर्रा, नाल या घाट, तीनों एक ही टर्म है। जिनमें ध्यान क्या रखना है कि जब भी कोई पहाड़ी क्षेत्र होता है, जो दो पहाड़ियां क्षेत्र हो उनके बीच का जो कटा फटा रास्ता होता है उसको अपने किस नाम से जानते हैं, दर्रे के नाम से जानते हैं। ठीक है, और सर्वाधिक दर्रे पूछ लिया जाए तो कहां पर है, मध्य अरावली में। अब बात करें अपने मध्य अरावली की कुछ चोटियों की, जैसे अपने उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियों के बारे में बात की थी, जिनमें जो सबसे ऊंची थी कौन सी, रघुनाथगढ़। उसी तरीके से अपने बात करेंगे मध्य अरावली की प्रमुख चोटियों की, जिनमें एक है गौरम जी, जो कहां पर है, ब्यावर में, 933 मीटर इसकी हाइट है। और मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है,
गौरम जी, जो कहाँ पर है, ब्यावर में। इनके अलावा मध्य अरावली की कुछ अन्य चोटियों की बात करें, जिनमें तारागढ़ अजमेर जिनकी हाइट है 873 और नाग पहाड़ जिनकी है 795। तो जैसे जैसे अपने उत्तरी अरावली से मध्य और दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, तो जो इनकी चोटियां हैं, इनकी हाइट भी क्या जाती है, बढ़ती जाती है। तो ये चीज भी ध्यान रखना है कि अरावली है, उनकी जो चोटियां हैं, उनकी हाइट किस तरफ बढ़ती जाती है। जब हम उत्तरी अरावली से दक्षिणी अरावली की तरफ जब बढ़ते हैं, तब इनकी हाइट क्या है, बढ़ती जाती है और इनका जो ये चौड़ी भी होती जाती है अरावली। दोनों चीज एक साथ ध्यान रखनी है। चलिए अब बात करेंगे अपने दक्षिणी अरावली की। तीन पार्ट को अरावली को अपन ने तीन भागों में बांटा था, जिनमें अपने दो पार्ट कवर किए हैं। थर्ड पार्ट है अपना कौन सा, दक्षिणी अरावली, जिसका विस्तार जहां से मध्य अरावली एंड होती है। मध्य अरावली का एंड कहां तक था, अपन ने माना था देवगढ़ राजसमंद से लेकर दक्षिण में सिरोही तक। जहां जहां से अरावली राजस्थान में जो प्रवेश करती है, वहां तक का जो क्षेत्र है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, दक्षिणी अरावली के नाम से जानते हैं। दक्षिणी अरावली अधिक सघन, ऊंची और वनाच्छादित है। दक्षिणी अरावली क्या है, अधिक सघन है, क्योंकि जो बाकी पार्ट है अपने मिड पार्ट की बात करें, मध्य अरावली की बात करें या उत्तरी अरावली की बात करें, तो वहां पर कंटिन्यूसली तो नहीं है, लेकिन लगभग जो पार्ट है वो इसका जुड़ा हुआ है। लेकिन उनके दोनों का कंपैरिजन में बात करें, तो राजस्थान की दक्षिणी अरावली है वो काफी सघन है और क्या है, बिल्कुल ऊंची है, ऊंची भी है और वनाच्छादित है। यहाँ पर जो वनों का जो विस्तार है वो उन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा देखने को मिलता है। तो दक्षिणी अरावली, जिसकी औसत ऊंचाई मानी है अपने 1000 मीटर, क्योंकि उत्तरी अरावली है तो लगभग उसकी 450 मीटर एवरेज हाइट है, और जो मध्य अरावली है उसकी लगभग 700 से 750 मीटर उसकी जो एवरेज हाइट है। लेकिन जो दक्षिणी अरावली है उसकी एवरेज हाइट कितनी है, 1000 मीटर। और यहाँ पर जो ग्रेनाइट चट्टाने हैं या ग्रेनाइट चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है। अब दक्षिणी जो अरावली है उसको अपने दो भागों में बांटेंगे। एक तो है मेवाड़ अरावली या पठार है, जिसका सर्वाधिक विस्तार है। अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर देखने को मिलता है, मेवाड़ में। तो अपने जब शुरुआत की थी अरावली की, उसमें भी देखा था कि अरावली अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है वो कहाँ पर है, उदयपुर जिले के। और उदयपुर से सीधा सीधा समझ में क्या आता है, अपने मेवाड़। मेवाड़ अपने ध्यान में आता है। तो अरावली का जो मेवाड़ जो अरावली है या दक्षिणी अरावली को जिसने अपने दो भागों में बांटा था, उसका जो पहला पार्ट है मेवाड़ अरावली या मेवाड़ पठार है, जो क्या है, जहां पर अरावली का सर्वाधिक विस्तार है, जिसके अंतर्गत उदयपुर, राजसमंद और सलूम्बर, इन इन तीन जिलों में इनका मुख्य रूप से विस्तार है। जिसकी सर्वोच्च चोटी बात करें वो कौन सी है, जरगा। तो और जरगा की हाइट कितनी है, 1431 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, हाइट कम से कम जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है अरावली से संबंधित यही पूछा जाता है। जिनमें मोस्ट ऑफ आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं चार चोटियों के नाम बता दिए जाते हैं, साथ में हाइट बता दी जाती है, उनको आपस में मिलान करना होता है। इसलिए आपको ये वाली चीजें सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखनी है। तो दरगाह की हाइट कितनी है, 1431 में, और कहाँ पर है, मेवाड़ अरावली के अंतर्गत इसका विस्तार है। अब जो दक्षिणी जो अरावली है, इसका दूसरा पार्ट कौन सा है, आबू अरावली या फिर आबू कट। और कहाँ पर है ये, आबू कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पर है, सिरोही में। और इसकी सर्वोच्च चोटी या फिर अरावली की भी सर्वोच्च चोटी भी कौन सी है, गुरु शिखर, जिसकी हाइट कितनी है, 1722 या 1727 मीटर। दोनों इसलिए ध्यान रखनी है, दोनों यहाँ पर अपने इसलिए मेंशन की है कि मूलतः तो इसकी कितनी है, 1722 है, लेकिन यहाँ पर 5 मीटर का एक मंदिर बना हुआ है, किसका, ऋषि दत्तात्रेय का। ऋषि दत्तात्रेय का एक मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, कितने मीटर का, 5 मीटर का। अगर उसको इंक्लूड कर लिया जाए तो इसकी हाइट कितनी हो जाती है, 1727 मीटर हो जाती है। तो दोनों चीज ध्यान रखनी है। बाकी क्वेश्चन में दोनों एक साथ नहीं पूछी जाएगी, जिनमें सिर्फ आपको एक पूछा जाएगा, और मोस्ट ऑफ द चांसेस कितने हैं, 1722 मीटर ही आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। यह क्या राजस्थान की सर्वोच्च सबसे ऊंची चोटी है। कर्नल टॉड ने गुरु शिखर को किस क्या कहा है, संतों का शिखर भी बोला है। इसका संतों का शिखर किसके द्वारा बोला गया है, कर्नल टॉड के द्वारा। किसको बोला गया है, गुरु शिखर। तो एक लाइन में तीन चीज अपने एक साथ कवर की। अब बात करें यहाँ की कुछ प्रमुख चोटियों की, तो सर्वाधिक ऊंची चोटियां वो देखने को मिलती है अपने को इस भाग में ही देखने को मिलती है, या फिर दक्षिणी अरावली के अंतर्गत देखने को मिलती है। जिनमें अपन ने सबसे पहले बात करें गुरु शिखर, जो 1722 या 1727 मीटर हाइट है इसकी। इसके बाद में है शेर, जो है 1597 मीटर। दिलवाड़ा, ये भी कहाँ पर है, सिरोही के अंतर्गत 1442 मीटर। जरगा जो सलूम्बर में है, 1431 मीटर। इनके अलावा जो अचलगढ़ जो है सिरोही के अंतर्गत 1380 मीटर। आबू
सिरोही के अंतर्गत 1295 मीटर इसकी हाइट है। कुंभलगढ़ राजसमंद में 1224 मीटर हाइट है। सुंधा पर्वत कहाँ पर है? जालोर में 991। सज्जनगढ़ जो कि है उदयपुर में 938 मीटर और एक है रोजा भाकर जो है 730 मीटर। तो ये कुछ मुख्य और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यहाँ पर है अरावली से संबंधित जो पर्वत चोटियां हैं वो यही है। तो थोड़ा सा इनमें वैसे तो सीधे याद रखनी होते हैं, कोई ट्रिक इनमें ज्यादा काम नहीं, नागरिक हो गए अच्छे अपने, लेकिन फिर भी सबसे पहले क्या है? गुरु। गुरु से दिल जरा लगानी है। गुरु से जरा दिल लगाना है। गुरु से इस ट्रिक के माध्यम से 4 जो टॉप यहाँ पर है वो ध्यान रखें। तो गुरु से गुरु शिखर, से क्या हो गया? शेर, दिल से क्या हो गया? दिलवाड़ा, और जरा से क्या हो गया? दरगाह। तो टॉप जो 4 अरावली की अगर है पर्वत चोटियों को याद करें तो गुरु से दिल जरा लगाना है, गुरु से दिल जरा लगाना है। तो ये 4 अपन को याद रह जाएगी। बाकी यहाँ पर अपने जो तीनों अरावली के मुख्य चोटियां हैं वो यहाँ पर देख लिए। यही आपको बार-बार एग्जाम में देखने को मिलती है। तो सबको आपको इनकी लोकेशन के बारे में प्लस में इनकी हाइट के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल जो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपस में मिलान कराने वाले ही क्वेश्चन, या फिर इनको आरोही या अवरोही दोनों क्रम में पूछा जा सकता है। तो सबके बारे में ध्यान रखना है। चलिए अब बात करेंगे अपने राजस्थान के प्रमुख पठार के बारे में, प्रमुख पठार एवं पहाड़ियों के बारे में। इनमें सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है उड़िया का पठार, जो कहाँ पर है? सिरोही में, जिसकी हाइट कितनी है? 1360 मीटर। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार भी पूछ लिया जाए वो कौन सा है? उड़िया का पठार 1360 मीटर। घोराट का पठार जो गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद का क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है? बोराट का पठार के नाम से जानते हैं। और यह राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। सबसे ऊंचा पठार तो कौन सा हो गया? उड़िया का, लेकिन सेकंड पूछ लिया जाए तो वो कौन सा है? बोराट का। दोनों की हाइट भी अपने यहाँ पर मेंशन की है। इसके अलावा है भौमट, उदयपुर से लेकर डूंगरपुर का जो बीच का जो पठारी भाग है उसको अपने क्या बोलते हैं? भौमट का क्षेत्र में भौमट का पठार बोलते हैं। लछाड़िया का पठार जैसमंद झील के पूर्व में जो स्थित है उसको क्या बोलते हैं? लछाड़िया का पठार। इसके अलावा मेरवाड़ा पठार, मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं चौड़गढ़ के पास में जो है उसको क्या बोलते हैं? अपने मेरवाड़ा की पठारियां। पिडमाट का पठार जो है राजसमंद में। गिरवा, गिरवा किसको बोलते हैं? उदयपुर की जो तस्तरीनुमा जो पहाड़ियां होती हैं उनको किस नाम से जानते हैं? गिरवा के नाम से। भाकर, पूर्वी सिरोही की जो तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियां होती हैं वो क्या होती है? भाकर कहलाती है। देश हरो, उदयपुर में जरगा व रागापड़ी के बीच का जो हरा भरा क्षेत्र है, जो हरो से यहाँ पर टर्म याद रह जाएगी कि हरा भरा भाग, और कहाँ पर? उदयपुर में जरगा व रागा पहाड़ियों के आसपास को जो पहाड़ी जो हरा भरा क्षेत्र है उसको अपने देश हरो के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक है मेवल, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के बीच का जो पहाड़ी भाग है उसको क्या बोला जाता है? मेवल के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्म है, सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट जो अपने पठार हैं वो भी अपने यहाँ पर देख रहे हैं। इनके अलावा बात करें अपने आड़ावल पर्वत जो कहाँ पर है? बूंदी में। हर्षनाथ की पहाड़ियां कहाँ है? अलवर में। हर्ष पर्वत तो कहाँ है? सीकर में। हर्ष पर्वत ये कहाँ पर है? सीकर में। और हर्षनाथ की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर है? अलवर में। चारण की पहाड़ियां कहाँ है? पाली में। मुकंदरा हिल्स या मुकंदरा की पहाड़ियां कोटा में। बरवाड़ा की पहाड़ियां या चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। घूघरा घाटी जहां पर आरपीएससी का जो बरेली बना हुआ है, घूघरा घाटी अजमेर में। बिछामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर में। भंवर माता की पहाड़ियां कहाँ है? प्रतापगढ़ में। बिजराल, दिबेर और खमनौर की पहाड़ियां कहाँ है? राजसमंद में। बिजासन पर्वत कहाँ है? भीलवाड़ा में। ऊपरमाल का पठार बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ तक का जो चित्तौड़गढ़ तक का जो भाग है उसको अपने किस नाम से? ऊपरमाल का पठार के नाम से जानते हैं। जब अपने किसान आंदोलन पढ़ेंगे तब अपने इसके बारे में और चर्चा करेंगे ऊपरमाल का पठार के बारे में। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जो बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ तक का जो भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऊपरमाल के पठार से नाम दें। नानी शिरडी पहाड़ी पाली में। झालाना डोंगरी, मोती डोंगरी और गणेश डोंगरी ये कहाँ पर है? जयपुर में। ये तीनों के बारे में कहाँ ध्यान रखना है? जयपुर में ये स्थित है। अब बात करेंगे प्रमुख दर्रों के बारे में, क्योंकि अभी अपने चर्चा की थी जब मध्य अरावली के बारे में तब अपने जाना था कि जो दो पहाड़ियों के बीच का जो कटा फटा हुआ जो भाग है उसको अपने क्या बोलते हैं, या फिर इन दोनों पहाड़ियों के बीच का जो कटरा फटा और शंकरा जो भाग होता है, जो रास्ता होता है उसको अपने किस नाम से? दर्रा के नाम से जान देते हैं। और इनका जो सर्वाधिक जो दर्रे देखने को मिलते
हैं अपन को, वो मध्य अरावली में देखने को मिलते हैं। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो अपने एग्जाम ओरिएंटेड है दर्रे, उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है अपना फुलवारी कीनार, जो कहाँ पर है, उदयपुर में। तो राजस्थान को सबसे जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला दर्रा है, नाल है, तो वो कहाँ पर है, उसे अपने फुलवारी की नाल के नाम से जानते हैं। और कहाँ पर बना हुआ है, ये उदयपुर में। इनके अलावा उदयपुर के कुछ अन्य दर्रे, केवड़ा कीनाल, हाथी दर्रा और ढेबर दर्रा, ये कहाँ पर है, उदयपुर में। और पाली के कुछ, जिनमें सोमेश्वर किनार, देसुरी किनार, पगलिया या फिर झीलवाड़ा किनार, ये कहाँ पर है, पाली में। हाथीगुड़ा किनाल, गौरम घाट दर्रा, कामली घाट दर्रा, दिवेर किनाल, ये है राजसमंद में। बर दर्रा, पखेरिया दर्रा और सूरा घाट दर्रा, ये कहाँ पर है, ब्यावर में। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो अपने दर्रे हैं एग्जाम ओरिएंटेड, वो अपने यहाँ पर देख लिए हैं। और सबसे सर्वाधिक अगर आपको पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक दर्रे कहाँ पर देखने को मिलते हैं, वो उत्तरी जो मध्य अरावली है राजस्थान की, वहां पर देखने को मिलते हैं। अब देखिएगा अपने पहाड़ियों पर स्थित प्रमुख किलों के बारे में, क्योंकि अरावली से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे एक साथ ही अपने कवर करेंगे। कि सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से भी पुट होता है, किसी भी पर्टिकुलर अपने दुर्ग के बारे में, किलों के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये कौन से किले पर स्थित है। तो यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम ओरिएंटेड, वो यहाँ पर देखते हैं। जिनमें सबसे पहले बात करें कि जो चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पर बना हुआ है, मेसा का पठार। सज्जनगढ़ किला उदयपुर में है, जो बांसदरा पहाड़ी पर। शाहबाद का किला बारा, जो धामसी पहाड़ी पर है। जयगढ़ किला जो जयपुर में है, ईगल की पहाड़ी पर है। तारागढ़ दुर्ग जो कहाँ पर है, बिडली पहाड़ी में। और बयाना का किला भरतपुर, जो मानी पहाड़ी पर। मेहरानगढ़ जो कि जोधपुर, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। चिड़िया टूप या जिसे पंचेटिया पहाड़ी के नाम से भी अपने जानते हैं। जालौर का किला जो कि शुभरणगिरी और कनकाचल पहाड़ी पर। अचल दुर्ग जो सिरोही में है, आबू पर्वत या अरबदागिरी। शोधत का किला जो है पाली में, नानीसड़ी पहाड़ी पर। कुंभलगढ़ राजसमंद में, जो कौन से पर्वत पर, गंधमादन पर्वत पर। इनके अलावा शेरगढ़ का किला है, जो कहाँ पर, कोषवर्धन पहाड़ी पर बना हुआ है। आमेर का किला जो बना हुआ है कालीखो पहाड़ी पर। इनके अलावा दोसा का जो किला है वो बना हुआ है देवगिरी पहाड़ी पर। और एक है लास्ट अपना जैसलमेर का किला, जो त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। देखिए वैसे तो ये किलों से संबंधित जो अपना टॉपिक है वो आर्ट एंड कल्चर का है, उसको अपने सेपरेट करेंगे जब भी अपने राजस्थान कला और संस्कृति पढ़ेंगे, जिसमें अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख किलों के बारे में, उसके में वापस से कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो अपने अरावली पढ़ रहे हैं या फिर जो पहाड़ी प्रदेश पढ़ रहे हैं, पर्वतीय प्रदेश पढ़ रहे हैं, उनके अंतर्गत ये वाला जो थोड़ा टॉपिक आ जाता है, जिसको अपने यहाँ पर थोड़ा सा क्विक रिवीजन के थ्रू रिवाइज कर लिया है। बाकी अपने आर्ट एंड कल्चर में इसको फुल डिटेल से देखेंगे, पर्टिकुलर अपने किलों के बारे में कि उनसे संबंधित क्या क्या विशेषता है, कहाँ पर है, ये सारी चीजें वहां पर भी कवर करेंगे। ठीक है, तो ये था अपना आज का राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत अरावली पर्वतीय प्रदेश का मुख्य मुख्य पार्ट। जो अपने एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं वो सारी अपनी यहाँ पर कवर कर ली है। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिसको अपन ने 4 भागों में बांटा था, इसमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और आज अपने कवर किया है अरावली पर्वतीय प्रदेश। जो पहला पार्ट है अपना राजस्थान के भौतिक प्रदेश का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसका जो वीडियो है उसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। बाकी जो 2 पार्ट है वो अपने आगे के वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, इसलिए क्लास के लिंक को अपने अन्य सहपाठियों के साथ शेयर करना है। साथ साथ में अपने उपयोगी सुझावों को भी कमेंट के माध्यम से बताना है, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।